नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक बड़ी कंपनी का सब्सिडरी आईपीओ आया, हमने बात तक नहीं करी और उसकी लिस्टिंग होने जा रही है, लेकिन अभी मैं वीडियो बना रहा हूं। आप इसको एक तरीके से ये मान सकते हो कि मेरे पास कुछ वीडियो बनाने के लिए नहीं है तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूं। और ये भी कह सकते हैं कुछ लोग कि भैया तो मत ही बनाओ, इससे अच्छा तो। बट ठीक है, लाइमलाइट में चल रहा है आईपीओ तो बात कर लेते हैं। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का आईपीओ आपके लिए डेब्यू करने के लिए तैयार है मार्केट में। इसके ऊपर वीडियो मैंने आईपीओ पे इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था खरीदारी करवाने के लिए, आईपीओ में पैसा लगाने के लिए। उसके पीछे दो बड़े कारण थे। पहला, आईपीओ का इशू साइज 10,000 करोड़ का आईपीओ, छोटा आईपीओ नहीं था और बड़े आईपीओ की जो इस समय स्थिति है वो उतनी अच्छी नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये था कि मार्केट का मूड माहौल ठीक नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर शेयर्स में पैसा नहीं लगा रहा है, आईपीओ में तो क्या ही लगाएगा वो इस समय। तो दो चीजें नेगेटिव होने के बाद, कुछ सुस्त आईपीओ की लिस्टिंग के बाद हमने क्या ही बात करनी आईपीओ पे। देखो, आईपीओ में अगर आप किसी से कहो ना लंबी अवधि के लिए लगाओ, कोई इंटरेस्टेड नहीं होता है। आईपीओ का मतलब होता है, आईपीओ इज इक्वल्स टू ऑलमोस्ट कि भैया लिस्टिंग पे चाहिए पैसा, वो भी 50%, 70% या डबल। इससे कम बनेगा तो हम नहीं लगाने वाले आईपीओ में। और ये एनटीपीसी ग्रीन की बात करें या एक पसंदीदा आईपीओ भी था एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसमें भी आपसे कहा कि ना आईपीओ में अगर आप एक दिन के लिए सोचते हो मत लगाइएगा पैसा। लेकिन अगर आप एक वैल्यू बाइंग, एक क्वालिटी ढूंढ रहे हो कि यार मैं 15%, 12%, 13% की कैगर से रिटर्न चाहता हूं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो आप डेफिनेटली एफकॉन्स के आईपीओ में पैसा लगाइए। बट एनटीपीसी पे उसके बारे में भी बात नहीं करी। अब पहले मैं आईपीओ की डिटेल्स थोड़ी सी दे दूं, वैसे तो आपके पास होंगी। 19 नवंबर को इशू खुला था, 22 को बंद हो चुका है। 102 रुपए से 108 रुपए का प्राइस बैंड था। 10,000 करोड़ का इशू प्राइस था। 138 क्वांटिटी में आपका लॉट साइज था। 10 की फेस वैल्यू पे था और नंबर ऑफ शेयर्स जो ऑफर करेगा वो 92.59 करोड़ शेयर्स ऑफर करेगा। इशू की बात करते हैं। सबसे पहले कोई खास सब्सक्रिप्शन भी नहीं आया। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि लोगों ने इसको आई थिंक इग्नोर ही कर दिया, जो हम चाह भी रहे थे एक्चुअली में। अब आईपीओ की बात करें तो केवल 2.42 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने इशू में पैसा लगाया है तो ऑलमोस्ट मोर देन 90% चांसेस है कि आपको आईपीओ में अलॉटमेंट मिल जाएगा, क्योंकि हर 3 लोगों में से एक आदमी को मिलेगा, हर 3 में से एक को आईपीओ अलॉटमेंट मिलेगा। एंड आई थिंक दोनों, बोथ वर हैप्पी, बोथ वर तो नहीं कहूंगा, बोथ विल हैप्पी, दोनों ही खुश होंगे। क्यों? जिसको नहीं मिला वो कहेगा ठीक है, क्या कोई खास पैसा थोड़ी बनता, और जिसको मिल गया आई थिंक वो भी ये कहेगा चलो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आई थिंक यही केस होने वाला है इसका लिस्टिंग पे। दैट मीन्स मैं कहना ये चाहता हूं कि लिस्टिंग पे पहले तो मेरे को नहीं लगता कोई बड़ा पैसा बनेगा। इनकेस बन भी गया 3-5% तो कोई बड़ी बात होती नहीं है। 5%, 10%। लिस्टिंग के बाद अगर चलकर ऊपर चला जाए वो हमें नहीं पता भाई साहब, ठीक है। यानी कि आपका इशू 108 रुपए का है, लिस्टिंग 110, 15, 12, 14 इसके आसपास हो सकती है, ठीक है। उसके बाद ओपन मार्केट में आपके लिए ऊपर चला जाए, 120 हो जाए, 22 हो जाए, वो हमें नहीं पता, ठीक है जी। तो सीधा मामला है कि लिस्टिंग की बात कर रहा हूं मैं। अब आते हैं आगे। QIBs ने भी केवल 3.3 टाइम सब्सक्राइब किया, यानी बड़े निवेशकों ने भी इसमें तो इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो लिस्टिंग के बाद भी चलने की संभावनाएं कम ही लग रही हैं। अगर लिस्टिंग के बाद फ्रेश बाइंग आ गई तो अलग बात है, अदरवाइज QIB ने भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। दोस्तों, NNI यानी कि नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उनके लिए तो जो कोटा रिजर्व किया गया था वो पूरा फुलफिल भी नहीं हुआ है, केवल 81% सब्सक्राइब हुआ। तो ये क्लियरली दर्शा रहा है कि इन्वेस्टर्स का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। तो NII तो जिसने लगाया उसी को मिला, ठीक है। यानी 10 शेयर अलॉट करे गए थे, 8 ही लोगों ने मांगे, 2 तो फ्री पड़े रह गए। तो ये रहा है NII का हाल। वहीं QIB का देखा जाए तो अगर 3 में से 1 को मिलेगा वहां भी, और रिटेल को भी 3 में से 1 मिलेगा। 3 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। आगे अगर GMPA की बात करूं, GMP की बात करूं, सॉरी, यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम जो कहते हैं हम लोग, वो 3.5 रुपए चल रहा है केवल। यानी 108 रुपए की लिस्टिंग के आगे 3.5 जोड़ दो तो 111, 112 रुपए की लिस्टिंग की उम्मीद कर सकता है बाजार, ऐसा लग रहा है। The public issue raised 3,960 crore through anchor investors on Tuesday 19th November। 19 नवंबर को एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा लगभग 4,000 करोड़ के समथिंग कंपनी ने जुटा लिए थे पैसे पहले ही। एंकर इन्वेस्टर्स की यहाँ पे अगर लिस्ट होती तो मेरे को और मजा आ जाता, बट अभी मेरे पास है नहीं। तो
ये दोस्तों ओवरऑल डेटा है, मज़ा नहीं आया मेरे को इस इशू में। मैं यही कहूँगा अगर लिस्टिंग पे पैसा बन जाए बुक कीजिएगा। लिस्टिंग पे ना बने तो लंबी अवधि के लिए आपके पास मार्केट में इस समय बहुत अच्छे अच्छे शेयर्स पड़े हैं। ये भी अच्छी कंपनी है। देखो पहली बात सब्सिडरी कंपनी है और मैंने ज़्यादातर यही सुना है, यही पढ़ा है कि किसी बड़ी कंपनी की सब्सिडरी कंपनी का आईपीओ आ रहा हो ना तो पैसा लगाओ, पैसा बनता है। तो मैं ये कहूँगा कि लिस्टिंग के बाद आपको इस स्टॉक में पैसा लगाने का मन करे, डेफिनेटली लगा सकते हो आप, पैसा बनने के चांसेस पूरे हैं। लेकिन लिस्टिंग पे वहां मेरे को थोड़ा सा सवाल था, इसीलिए मैंने आईपीओ की बात नहीं करी। हो सकता है लिस्टिंग के बाद 120 125 चला जाए। एक बार लिस्टिंग हो जाएगी तो वैल्यूएशन वगैरह चेक करेंगे अच्छे से और उसके बाद मैं आपके साथ और डिटेल में डिस्कस करूंगा। फाइनेंशियल्स वगैरह की बात करें तो ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि मतलब दिक्कत में, कंपनी बहुत अच्छी है नो डाउट, एक शानदार ग्रुप की शानदार कंपनी है। तो लिस्टिंग के बाद पैसा लगा लेंगे, लेकिन लिस्टिंग पे मेरे को नहीं लगता कुछ ज़्यादा खास होगा। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।